रोजमर्रा की जिंदगी में झगड़ालू और जारहाना रवैये के लोगों से मुलाकात होना कोई अजीब बात नहीं और ऐसे लोगों से अक्सर मुलाकात हो ही जाती है। जारहियत आमतौर पर किसी तनाज़े की सूरत में जन्म लेती है जब कोई एक शख्स अपने मुफादात को बचाने के लिए या अपनी किसी गलती कोताही को छुपाने के लिए एग्रेशन का सहारा लेता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे लोगों की पहचान कैसे हो सकती है और उनसे कैसे निपटना चाहिए ताकि अपनी शख्सियत का तहम्मुल और ज़हनी एनर्जी ज़ाया ना हो सके। झगड़ालू और जारहाना रवैये की पहचान इस तरह से कीजिए। अगर कोई शख्स जारहियत पर उतर रहा है तो उसकी पहली पहचान ये है कि वो आपकी बात काटेगा ताकि आप बात ना कर सकें और अपनी आवाज़ को बुलंद कर लेगा और आपको आपका नुक्ता नज़र बयान नहीं करने देगा। ऐसे मौका पर हो सकता है कि वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जिन्हें सुनकर आपको लगे कि वो आपकी हद क्रॉस कर रहा है। ऐसे फर्द से मुलाकात आमतौर पर ज़हनी तनाव का बाइस बनती है और मुलाकात के बाद बंदा जज्बाती और जिस्मानी तौर पर थका हुआ महसूस करता है। दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों से बचना तकरीबन नामुमकिन है। चुनाचे हमें मुफादात और हमदर्दी के दरमियान फ़र्क का जानना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसे लोगों से निपटा जा सके। इस काम के लिए मैं आपको ऐसे 5 नुकात पर अमल करने का कहूँगी। सबसे पहले, तहम्मुल का दामन कैसे पकड़े रखना है ये मैं आपको बताऊंगी। तलखी के जवाब में तलखी झगड़े को जन्म देती है और झगड़ा सारे दिन की तवानाई को ज़ाया कर देता है। इसलिए अगर कभी ऐसे बंदे से मुलाकात हो और आप समझें कि आपका गुस्सा बेकाबू होने वाला है तो तहम्मुल का दामन पकड़े रखने के लिए माहिरीन नफ्सियात के इन मशवरों पर अमल करें। गहरा सांस लें, इससे दिमाग में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और गुस्से से दिमाग में पैदा होने वाली गर्मी कम होगी। खड़े हो जाएं और एक गिलास पानी लेने चले जाइए और सुकून से बैठकर पानी पिएं ताकि तवज्जो को ब्रेक मिले और दिमाग में बढ़ता हुआ गुस्सा ठंडा हो सके। उन बातों को बोलने से पहले एक दफा सोचें जो गुस्से में आपके मुंह से निकलकर आपकी शख्सियत को मुतासिर कर सकती हैं। उसके बाद जारहियत की निशानदही करिए। जारहियत अगर आपके मुफादात और ख्यालात को मुतासिर नहीं कर रही तो ऐसे मौका पर खामोश तमाशाई बने रहें और अगर जारहियत का मरकज आप हैं तो फौरी तौर पर अपनी गुफ्तगू में मुनासिब अल्फाज से इसकी निशानदही करें। माहिरीन नफ्सियात ऐसे मौका पर दर्ज झेल जुमले इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। प्लीज गुस्सा ना करें, हम मिल बैठकर सोच समझकर इस बात का हल निकालते हैं। बराए मेहरबानी आहिस्ता बोलें, मैं माफ़ी चाहता हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी बात इस मामले में मददगार साबित होगी। मैं समझ सकता हूँ कि ये मामला ज़हनी तनाव को जन्म दे रहा है। अगर ऐसे जुमले आप इब्तदा में ही इस्तेमाल कर लेंगे तो दूसरा फरीक जारहियत में जाने की बजाय आपका नुक्ता नज़र ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनने के लिए तैयार हो सकता है। उसके बाद हमदर्दी कीजिए। दूसरे शख्स को समझने के लिए अपने आप को उसके जूतों में महसूस करें ताकि उसकी जारहियत की असल वजह को समझ सकें, क्योंकि जारहियत एक कुदरती तर्ज अमल है जिसमें कोई शख्स अपनी किसी सोच या चीज़ वगैरह की हिफाजत करना चाह रहा होता है और उस काम के लिए माहिरीन के इन नुकात पर गौर करें। दूसरा शख्स क्या चीज़ खो रहा है, उसका वक्त ज़ाया हो रहा है, कोई घरेलू मसला है, इज्जत नफ्स या पैसे वगैरह का नुकसान हो रहा है। अगर आप उसकी जगह होते तो कैसा महसूस करते? दूसरे फर्द की जारहियत की वजह कहीं और पोशीदा है जिसकी वजह से वो आपसे झगड़ा कर रहा है। उसके बाद पुरएतमादी। ये बात शुरू में आपको थोड़ी अजीब लगेगी कि आप झगड़ालू से हमदर्दी इख्तियार कर रहे हैं और वो इस बात को नज़रअंदाज कर रहा है। क्योंकि आप उसकी पोजीशन को समझ रहे हैं तो आप उसे जारहियत की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसे मौका पर पुरएतमाद रहने के लिए नफ्सियात के समझने वाले दर्ज झेल बातों का मशवरा देते हैं। अपनी आवाज़ और लहजे को धीमा रखिए, इससे आपका पुरएतमाद होना जाहिर होगा और दूसरे आदमी को ऊंची आवाज़ में बात करने में हौसला अफजाई नहीं मिलेगी। अपनी बात पर तहम्मुल से कायम रहिए ताकि दूसरे को अपने फैसले में उजारादारी कायम करने का मौका ना मिल सके। अपने लहजे में एहतराम को कायम रखिए ताकि दूसरा भी आपकी इज्जत करता रहे। अगर दूसरे का जारहाना रवैया तेज हो रहा है तो इसका जवाब जबरदस्त खुद एतमादी और दो टोक अल्फाज में दें ताकि दूसरे को भी एहसास हो कि आपकी बर्दाश्त पर बोझ पड़ रहा है। उसके बाद फोकस। जब कोई शख्स जज्बाती हो जाता है तो गुफ्तगू के दौरान वो बात को कहीं से कहीं ले जाता है
और ये चीज झगड़े का बायस बनती है। ऐसे मौका पर उसे गुफ्तगू का असल मौजू याद दिलाना जरूरी हो जाता है ताकि बात तूल इख्तियार ना करे। साइकोलॉजिस्ट हजरात का कहना है कि जब कोई जज्बाती हो जाए तो मौका की नजाकत से तनाव में कमी लाने के लिए उन बातों पर अमल करें। दूसरे से कहें, ऐन मुमकिन है कुछ अरसे बाद इस झगड़े को सोचकर हम दोनों हंसना शुरू कर देंगे। कोई जुमला बोलें जिससे दूसरा फरीक मुस्कुरा उठे। ये कहना कि मामला हमारी दोस्ती को मुतासर नहीं कर सकते वगैरह। तहम्मुल और बुर्दबारी सीखने से हासिल होती है और गुस्सा हराम है जो इंसान के किरदार को तबाह बर्बाद कर देता है और शदीद नुकसान का बायस भी बन सकता है। तो आज से आप भी इन बातों पर अमल कीजिए और अपनी जिंदगी को आसान बनाइए। और हमारी ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।